पंजाब इस समय भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे पिछले 4 दशकों की सबसे खतरनाक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी प्रमुख नदियों के उफान और लगातार हो रही भारी बारिश ने राज्य के करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। राज्य के लगभग 2000 से ज्यादा गाँव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जहाँ लोगों के घर, खेत, मवेशी और जरूरी संसाधन सब कुछ पानी में डूब गया है। इस त्रासदी के कारण अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए किसानों और पीड़ित परिवारों को राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जिससे अब तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा दी गई सबसे बड़ी राहत राशि बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि इस राहत राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाए, ताकि किसानों को दोबारा खेती करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही पंजाब कैबिनेट ने जिसदा खेत उसदी रेत नाम की एक नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों से बाढ़ के कारण जमा हुई रेत और सिल्ट हटाने की पूरी आजादी होगी। बात यह है कि इसके लिए किसानों को किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति, एनओसी या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा 15 नवंबर तक लागू रहेगी, ताकि किसान रबी की फसल की बुआई से पहले अपने खेत तैयार कर सके और यदि संभव हो तो उस रेत को बेचकर कुछ आर्थिक मदद भी प्राप्त कर सके। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए सरकार ने 4 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये मांग भी की है कि इस राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति किया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में और अधिक सहायता मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की राहत योजनाओं में अपने हिस्से का 25% योगदान देना जारी रखेगी। अब तक राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ की 24 टीमें और एसडीआरएफ की 2 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, जिनकी सहायता के लिए 144 नावें और एक सरकारी हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। राज्य के मंत्री अमन अरोड़ा और खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि पंजाब के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए, ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से किए जा सके। अरोड़ा का ये भी कहना है कि केंद्र के पास पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपए लंबित पड़ा है, जिससे अविलंब जारी किया जाना चाहिए। इस सब के बीच एक राहत की उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर जिले का दौरा करेंगे। वहां वे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री राज्य के साथ खड़े होंगे और कोई बड़ा आर्थिक सहायता पैकेज घोषित करेंगे, जिससे पंजाब इस आपदा से जल्द बाहर निकल सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।